आर्या, टाटा मोटर्स के शेयर्स में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे वजह क्या है और टाटा मोटर्स को जेएलआर से कैसे झटका लगा है, बता रहे हैं यतिन मोहता। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस इनको इंडिया के बाहर जेएलआर से आता है। करीब 80% से ज़्यादा ये रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ एक 20,000 करोड़ से ज़्यादा का झटका आपको लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। 31 अगस्त को जेएलआर ने पब्लिकली कहा कि उनकी फैसिलिटीज़ पे साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक तो हुआ ही है, लेकिन ये जो साइबर अटैक हुआ है वो रैंसमवेयर है। इसका मतलब ये है कि जो साइबर अटैक करने वाली पार्टीज़ हैं वो पूरे सिस्टम को लॉक कर देती हैं, उनको हैक कर लेती हैं और उसके अनलॉकिंग के एवज में फिरौती मांगती हैं, एक बड़ा अमाउंट मांगती हैं। ऑब्वियसली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करें या जिस तरीके से उनके प्लांट्स कनेक्टेड होते हैं, वो सिस्टम में इतने सारे ज़्यादा नुकसान हो गए हैं कि उसको रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान शायद जेएलआर को झेलना पड़े इस साइबर अटैक के चलते। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यह है और स्टॉक इसीलिए प्रेशर में है टाटा मोटर्स का, क्योंकि कोई प्रकार का इंश्योरेंस कवर इस साइबर अटैक का कवरेज नहीं है। तो पूरा का पूरा जो 2 बिलियन पाउंड का जो दिक्कत है, जो असर है, वो शायद कंपनी को खुद को ही झेलना पड़े। हालांकि कंपनी के बयान के हिसाब से उनको लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, कैश फ्लो काफ़ी मजबूत है और कहीं ना कहीं वो 1 अक्टूबर के बाद प्लांट शुरू कर लेंगे मिनिमम नुकसान के साथ। तो हाँ, टाटा मोटर्स का शेयर नुकसान झेल रहा है और कंटिन्यूस 31 अगस्त से कंपनी हर 15 दिन में एक अपडेट देती है कि वो प्लांट को रिवाइव नहीं कर पाए हैं, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। देखते हैं 1 अक्टूबर से जो उन्होंने डेट दी है, क्या प्रोडक्शन जेएलआर के प्लांट्स में शुरू हो जाएगा फिर से कि नहीं, क्योंकि वही तय करेगा आगे उसके स्टॉक की ट्रेजेक्टरी।